हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर इस क्लास में जिसमें आप पढ़ रहे हैं क्लास 5 की गणित ज्ञान की कार्य पुस्तिका, जिसका आज चैप्टर पढ़ने वाली है 3, जिसका नाम है गुणा करना। यानी क्लास 5 के स्टूडेंट आप हैं तो ये मान के चला जाएगा कि गुणा करने आपको आते होंगे। फिर भी बहुत सी कॉन्सेप्ट ऐसी हैं शायद आपको ना आती हो तो एक बार आपको फिर रिवाइज कराई जाएंगी, और बिल्कुल भी नहीं आता तब भी आप सीखिएगा और अपनी बुक में यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने किया है, संख्या भी पढ़ सकते हैं। यहाँ से देखिएगा इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 का मतलब है जो भी गिनती आप स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए वो 10,000 से ज़्यादा होगी। यानी आपको इकट्ठे 2 अंक पढ़ने, तो सीधी सी बात है 32,000 हो गया। ये सैकड़ा के नीचे 4 हैं तो 400 हो गया और 28। इस प्रकार से संख्या पढ़ना भी बहुत आसान है। और इसमें 27 का गुणा किया गया, तो उसकी कॉन्सेप्ट एक बार आप फिर समझ लीजिए। अगर आपने गुणा अभी तक शायद ना सीखा हो, वैसे क्लास 5 के स्टूडेंट हैं तो गुणा करना आता होगा। तो इधर से गुणा करना स्टार्ट करते हैं। वैसे ही ज़रूरी नहीं हम कह रहे इधर से स्टार्ट करते हैं, आप चाहो तो 2 का गुणा ही कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फ़र्क क्या होता है, जैसे मान लो हम 2 से करना चाहते हैं, या मान लो ये 3 अंक की संख्या हो तो हम तीसरी संख्या से करना चाहते हैं। आप इच्छा है आपकी यहाँ से करना शुरू करो, यहाँ से करना शुरू करो, या 7 से करना शुरू करो। वर्क मतलब ध्यान क्या रखना आपको, जैसे हम 7 से गुणा स्टार्ट करते हैं तो 7 के नीचे से लिखते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ आप चलेंगे। बस देखो हमने 7 का गुणा इसमें किया है तो 7 के नीचे से तुरंत लिखते हुए इधर आए। फिर हमने 2 का गुणा किया तो 2 के नीचे से लिखते हुए इधर गए हैं, और यहाँ स्पेस छोड़ा है जिसमें 0 लिख दिया गया, ये हम लोग क्रॉस लगा देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर इसी प्रकार से तीसरा अंक भी होता गुणा करने के लिए, तो हम उसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे और लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे। तो ये कोई नेसेसरी नहीं है कि किस संख्या से गुणा करना शुरू करें, बस इतना ध्यान रखना है जिस संख्या का भी गुणा कर रहे उसके तुरंत नीचे से लिखना शुरू करें आप, और लेफ्ट हैंड की तरफ लिखते हुए चले जाएं, ठीक। वैसे अमूमन आपको ये बताया जाता है भैया यहाँ से 7 का पहले सभी में करो, ये लिख दिया। फिर जब 2 का करेंगे तो 1 अंक छोड़ देंगे, क्योंकि अंक यहाँ भी दूसरे अंक पे है तो यहाँ भी दूसरे से लिखना शुरू किया, ये तो बताया जाता है। लेकिन आप ये मान के चलें हम जिस संख्या का गुणा करते हैं उसके नीचे से लिखना शुरू करते हैं और लेफ्ट हैंड की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा ये किया हुआ था और एक हमने ये किया है। आप देखिएगा हमने 7 का पहले इसमें गुणा किया है, फिर 4 का किया है, फिर यहाँ पर हमने देखो क्रॉस लगा दिया है। ये क्रॉस लगा यानी एक जगह छोड़िए, आप 0 लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे इसमें 0 लिखा गया है। और उसके बाद 4 का गुणा किया, देखो 4 के नीचे से लिखते हुए हम इधर को आए। उसके बाद इन सभी अंकों का कर देते हैं जोड़। आप नोट कर सकते हैं और देखिएगा, और इसी प्रकार से ये अगले 4 भी हैं, आप नोट कर सकते हैं, आपको ये गुणा करने आते होंगे। अगले पेज पे देखते हैं, कुछ नई कॉन्सेप्ट भी होगी, वो भी हम आपको बता देंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ गुणा करो और समझो। अब समझने के लिए क्या, देखो यहाँ क्या है, यहाँ पहले उन्होंने क्या किया 35 में 24 का गुणा किया है, फिर या लिख करके 24 में 35 का गुणा किया। लेकिन दोनों ही केस में देखिएगा हमारा जो गुणनफल है, प्रोडक्ट है, वो तो 840 ही आया। इसका मतलब ये है कि गुणा आप किसी का किसी में भी करिएगा। जैसे जब हम टेबल पढ़ते हैं तो 5 दूनी 10 करते हैं, 5 दूनी 10 या 2 पंचे 10, यानी किसी संख्या का गुणा किसी संख्या में भी आप करिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 35 में आप 24 का करिएगा, चाहे 24 में 35 का करिएगा, गुणनफल वही आने वाला है। लेकिन अमूमन होता क्या है, अगर अंक बराबर है तो कोई भी ऊपर नीचे आप लिख लिए, लेकिन अंक ज़्यादा हों, जैसे एक 5 अंक की संख्या है, जैसे यहाँ पर भी बताया गया था, ये 5 अंक की संख्या थी, उसमें 2 अंक की संख्या का गुणा किया है, तो ऐसी स्थिति में आप ज़्यादा कोशिश यही करें कि जो छोटी संख्या उसका गुणा करें, तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप चाहोगे नहीं हम तो 47 में इसका करेंगे, तो आप करिएगा, थोड़ा आपको उसमें वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने 2 किए और ये 2 आपके लिए वर्क दिया गया, वो आप स्वयं करिएगा। अगला देखिए इसमें क्या है। अगली कॉन्सेप्ट आप ये सीखेंगे कि 1 में किसी संख्या का गुणा करें या 1 का करें, हमेशा नंबर ही आता है, कोई बदलाव नहीं होता। जैसे यहाँ पर क्या किया गया, 315 में 1 का गुणा किया तो 315 आए, और यहाँ पर 1 में 315 का गुणा किया तब भी 315 आए। कहने का मतलब ये है कि 1 से संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे 1 में करें चाहे 1 से करें, वो संख्या ही रहती है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिएगा। अब 0 के लिए कॉन्सेप्ट ये होती है, इसी प्रकार से 0 की होती है कि 0 अपने में एक बहुत बड़ा नंबर होता है मानो तो, नहीं तो बहुत छोटा भी नंबर होता है, मानो तो कुछ भी नहीं, मानो तो बहुत बड़ा नंबर होता है। बहुत बड़ा क्यों होता है, जैसे मान लिया अभी हमारे पास 10 रुपये हैं और एक 0 बढ़ा दिया तो ये 10 गुने हो जाते, 10 टाइम्स मोर हो जाता है। कोई नंबर तुरंत 10 टाइम्स बढ़ जाता है, यानी 10 गुना बढ़ जाता है। आप देखिएगा 0 कितनी ताकत है। और किसी भी नंबर में हम 0 का गुणा करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है, चाहे 0 से करें। देखो यहाँ पर ये 20 में 0 से किया है और 0 में 20 से किया, दोनों स्थितियों में ये 0 ही आया है। तो गुणा की स्थिति में एक तरीके से ऐसे मान के चलें कि 0 एक बहुत बड़ा नंबर होता है जिससे आप भिड़िएगा नहीं। इसी प्रकार से आप जैसे जहाँ जिस एरिया में रहते हैं, अगर कोई बहुत बड़ा आदमी है तो आप उससे भिड़े नहीं, क्योंकि आप बढ़ के कच नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप अगर मिल के चलेंगे तो आप पर कोई फ़र्क
नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिएगा कि आप 5 हैं, 0 से मिले तो आपको क्या फ़र्क पड़ा, 5 ही रहे। आप 0 से घट के अलग हो गए तभी क्या फ़र्क पड़ा, आप -5 यहाँ भी थे, -5 यहाँ भी रहे। लेकिन मिल के चलें या बिल्कुल अलग रहें, आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप भिड़ेंगे तो आप पर फ़र्क पड़ेगा, आप 0 हो जाएंगे। ठीक, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। देखते हैं अगला क्या है इसमें। अब देखिए अगली कॉन्सेप्ट ये है कि आप 100 से, 1000 से, 10,000 से या 1 लाख से अगर गुणा करना चाहते हैं तो क्या आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से गुणा करेंगे। इतना बड़ा गुणा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वो कॉन्सेप्ट अब आप इसमें सीखें। अगर किसी एक नंबर में 0 ज़्यादा हैं तो गुणा करने की क्या कॉन्सेप्ट है वो आप सीखें। जैसे यहाँ 35 में 100 से गुणा किया गया तो आप इस प्रकार से लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन मेथड से यानी लॉन्ग विधि से गुणा करने की जरूरत नहीं है। हमेशा ये देखिएगा किसी गुणा करने वाली संख्या में जितने 0 हैं, जैसे 2 0 इसमें और मान लो 2 ही इसमें होते तो गुणा की संख्या जो गुणनफल है उसके अंत में 4 0 होंगे ही, उन्हें आप हटा नहीं सकते। अब देखो संख्या हमारे पास 2 है लेकिन एक के पास 2 0 हैं तो इनके गुणनफल में 2 0 लास्ट में आएंगे ही। तो वो 2 0 आगे 35 का गुणा 1 में किया, जैसे अभी तुरंत बताया था 1 का गुणा किसी में करेंगे तो वो संख्या ही आएगी। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 2 0 आए लेकिन यहाँ 35 का गुणा 2 में किया, 35 दूनी 70। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इसमें देखो 2 0 ये लिख दिए, फिर 5 का केवल गुणा 48 में हमने किया है तो ये लिखा हुआ है 8 पंचे 40 और 4 पंचे 20 और 4 24। तो इस प्रकार से ये सब गुणा किए गए। यहाँ पर भी देखिएगा ये 3 0 लिख दिए गए, फिर केवल 8 का गुणा हमने 717 में कर करके यहाँ रख दिया गया। इसी प्रकार से ये किया गया, इसे आप स्वयं करेंगे। ये 3 0 पहले आप लिख देंगे, अब 6 का गुणा केवल 584 में कर देंगे और यहाँ पर आप इसको लिख पाएंगे। इसी प्रकार से इसमें और भी हैं, सब इसी कॉन्सेप्ट पर हैं। ठीक, अब इसमें देखो 4 0 है तो गुणनफल में 4 0 आएंगे। यहाँ पर भी 4 0 है, गुणनफल में 4 0 रखे हुए हैं। यहाँ देखिए 4 0 है तो गुणनफल में 4 0 रखे, बाद में आप केवल 1 का गुणा 187 में पुट करके मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख सकते हो। वो भी डायरेक्ट टेबल पढ़ के, उसमें भी आप कोई लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे 3 सत्ते 21 की 1 हासिल लगी 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26 हासिल लगी 2, 3 1 3 2 5, ऐसे करके सीधा सीधा आप कर सकते हैं। आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्या है। अगले पेज की कॉन्सेप्ट भी गुणा करने से संबंधित, लेकिन फ़र्क इतना है यहाँ पर 3 अंकों वाली संख्या के गुणा आपको एक 5 अंकीय संख्या में करने हैं। अभी देखिएगा यहाँ पर 3 अंक है, देखो 2 का गुणा करेंगे। हम मान लो ये संख्या है और हम चाहते हैं हम तो 5 से शुरू करेंगे, तो 5 का पहले 6 में करिए, फिर 7 में करिए, फिर 8 में करिए, फिर 9 में करिए, फिर 9 में करिए। लेकिन हम करेंगे क्या, लिखना शुरू करेंगे 5 के नीचे से लिखते हुए इधर आएंगे। अब की बार आप 3 का कर दो, 3 के नीचे से लिखते हुए इधर चले आओ, फिर 6 का कर दो, 6 के नीचे से लिखते हुए इधर चले आओ। किसी भी संख्या का गुणा कैसे भी आप करें, लेकिन फ़र्क इतना है कि आपको स्टार्टिंग भैया यहीं से करनी है। ठीक, तो आप ये नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने ये सब कर दिए। और लास्ट में देखते हैं इसमें कुछ और क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन है जो एक तरीके से वर्ड प्रॉब्लम बोले जाती है। इबारती, इनको अपने हिंदी के गणित में लिखा होता है इबारती टाइप क्वेश्चन, यानी वर्ड प्रॉब्लम। यानी पहले आप पढ़िएगा फिर समझिएगा कि हमें करना क्या, गुणा करना, भाग करना, जोड़ करना, घटाना करना क्या है। तो देखिएगा यहाँ क्या लिखा है सवाल में, एक पेटी में 127 सेब आते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई हमारे। यदि बाग में सेबों की ऐसी 325 पेटियाँ रखी हुई हैं तो फिर बताइएगा उन पेटियों में कुल कितने। आप सीधी सी बात है, एक का दे करके ज़्यादा का पूछा जाए तो आपको गुणा करना है, ज़्यादा का दे करके कम का पूछा जाए तो आपको भाग करना है। केवल इतनी कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है कि एक का दे करके ज़्यादा पूछा जाए तो हमको गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल अब लिखेंगे भी, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम संबंधित है। कुल पेटियाँ इतनी हैं, एक पेटी में सेब इतने, सभी पेटियों में कुल मिलाकर के सेब कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, 325 में 127 का कर देंगे, 77 का कर देंगे गुणा। अब इन द सेम भी देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है ये कि एक कारखाने में 397 साइकिलें प्रतिदिन तैयार की जाती हैं। तो 6 वर्ष में कुल कितनी साइकिलें तैयार हो जाएंगी। अब एक वर्ष में दिन कितने होते हैं, 365। तो 6 वर्ष में दिन कितने हो जाएंगे, 365। हमने 6 का गुणा किया तो वो दिन निकल आएंगे। फिर उन दिनों में जाकर के आपको 397 का गुणा करना है। तो पहले तो आप दिन निकालिएगा, 6 पंचे 30, 0 और 6 6 जा 36 और 3 39 और 6 3 जा 18 और 3 21, यानी ये हो जाएंगे जाके 2190 दिन। अब टोटल साइकिलों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 397 का कर देंगे इसमें गुणा। तो पूरी साल 6 वर्ष में कितनी साइकिलें बन के तैयार हुई थी वो आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से और 2 क्वेश्चन है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का गुणा करना है। देखिए अभी हमने पीछे बताया था 0 वाली, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगी। लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखी जाएगी। जब बड़ी संख्या की नौबत आए तो आप उतनी ही जगह 9 लिख दें, इससे ज़्यादा सरल सवाल नहीं हो सकता। 4 अंक की बात करिए तो हमने 4 जगह 9 को रिपीट कर दिया।
3 अंक की बात की गई है तो 1 बना के 2 जीरो, देखो 1 2 3, यानी जैसे अब ये कहें आपसे कि 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 5 जीरो लास्ट में 1, इस प्रकार से। अब इनका हमको गुणा करना है तो देखिएगा ये 2 जीरो लास्ट में आ जाएंगे और 1 का गुणा जब 9999 में करेंगे तो 9999 अपनी जगह। यहाँ पर क्या किया गया है, आपको डाटा गिवन है और आपको सवाल बनाना है कि भैया 330 है और 500 है। अब आप अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाइएगा इस डाटा को लेकर के। ये लिखा हुआ दी गई संख्याओं का प्रयोग करते हुए वार्तिक प्रश्न बनाना, यानी वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन आपको बनाना है। तो देखो हमने कैसे बनाया कि मान लीजिएगा एक सेब पेटी सेब की कीमत 430 है, यानी एक पेटी में सेब रखे जिनकी कीमत 430 रुपये। अब ऐसे ही 500 पेटियों की कीमत कितनी होगी बताओ, प्रश्न बन गया। आप चाहो तो ये कर सकते हो, भैया एक स्कूल में 500 बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे के लिए 430 रुपये छात्रवृत्ति आई है, तो बताओ सभी बच्चों के लिए कितनी छात्रवृत्ति आई होगी। तो बहुत तरीके से आप इस डाटा को लेकर के सवाल बना सकते हैं। तो ये था चैप्टर 3 जो गुणा से संबंधित था। हमने आपको समझाने की कोशिश की है और गुणा की कॉन्सेप्ट भी हमने आपको बताई है, वो भी आपने समझ पाई होगी। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।